जब आपको कहीं जाना होता है तो आप गूगल मैप्स का यूज करते हो ना फॉर द फास्टेस्ट रूट। तो ये ब्लड रिलेशंस के सवालों में इतनी लंबी लंबी गलियां क्यों चूज करते हो? हाय, आई एम सुमित अग्रवाल और मैं आपके दिमाग में ब्लड रिलेशंस का जीपीएस इंस्टॉल करने आया हूँ। डेस्टिनेशन, फुल मार्क्स, फास्टेस्ट रूट गारंटी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशंस को अपने हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। अब बैंक में ब्लड रिलेशंस 3 टाइप के आते हैं। एक हो गया पैसेज बेस्ड, जो कि अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। एक है कोडेड फॉर्म, इसमें आपके सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं जैसे कि @ हैश, डॉलर साइंस एटसेट्रा एटसेट्रा। एक हो गया आपका पजल प्लस ब्लड रिलेशन। ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि पजल या सिटिंग अरेंजमेंट तो रहती है, उसके साथ ब्लड रिलेशन को भी घुसा देते हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। अब ब्लड रिलेशंस स्टार्ट करने से पहले आपको रिलेशनशिप जानने बहुत ज़रूरी है। अब रिलेशनशिप्स जैसे कि दादा, मम्मी, पापा, भाई, बहन एटसेट्रा, तो ये सब रिलेशनशिप्स तो आपको ऑलरेडी पता है, बट कुछ कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आपको हल्का फुल्का डाउट हो सकता है, तो अपने वो डिस्कस कर लेते हैं। एक हो गया आपका सिबलिंग, खुद के भाई या बहन को सिबलिंग बोलते हैं, पेरेंट सेम होने चाहिए। एक है कजन, ये भी भाई बहन ही है बट सेम पेरेंट के नहीं, जैसे कि मामा का बेटा, चाचा की बेटी वगैरह वगैरह। तो ये दोनों ही क्या है कि अपने जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एक है स्पाउस, इसे अपने बोलते हैं जीवन साथी। किशोर कुमार का वो गाना याद आ गया, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। स्पाउस को अपने क्या बोलते हैं? लाइफ पार्टनर भी बोलते हैं। अब मेरी जो स्पाउस कौन हो गई? मेरी वाइफ। मेरी वाइफ का स्पाउस कौन हो गया? मैं। नेक्स्ट अपने आते हैं आंट। आंट क्या है? आपकी जो पापा की बहन है वो भी आपकी आंट है, और आपकी जो मम्मी की बहन है वो भी आपकी आंट है। अब अपने डिफ्रेंशिएट करते कैसे हैं आंट में? अगर आपको स्पेसिफिक बोलना है कि मेरी पापा की बहन को, आपको बोलना है कि मेरे पापा की बहन ने मेरे को 500 रुपये दिए, तो आप कैसे स्पेसिफिकली बोले? तो जैसे मैटरनल और पैटर्नल, तो अपने इंग्लिश में ये यूज करते हैं। मैटरनल क्या हो गया? मम्मी के साइड का। पैटर्नल हो गया पापा के साइड का। तो अगर आपको बोलना था कि मेरी बुआ ने मेरे को 500 रुपये दिए, तो आप कैसे बोल सकते हो इंग्लिश में? मेरी पैटर्नल आंट ने मेरे को 500 रुपये दिए। ठीक है। अभी एक है इन-लॉज। इन-लॉज हो गया आपका ससुराल वाले। अब मेरे लिए मेरे इन-लॉज कौन हो गए? मम्मी की साइड, मेरी वाइफ की साइड की फैमिली, और मेरी वाइफ के लिए मेरे इन-लॉज कौन हो गए? मेरी फैमिली। तो अगर मैं आपको बोलूँ मदर इन लॉ कौन होगी? मेरी सासू माँ। मेरे फादर इन लॉ मेरे ससुर जी। और मेरी वाइफ के लिए मेरे इन लॉज कौन हो गए? मदर इन लॉ कौन हो गई? मेरी मम्मी। अब नेक्स्ट है आपका एक नेफ्यू, और एक होता है आपका नीस। नेफ्यू भतीजे या भांजे को नेफ्यू बोलते हैं। मेरी बहन की जो बेटा होगा वो नेफ्यू होगा, मेरे भाई का जो बेटा होगा वो भी नेफ्यू होगा। अब नीस क्या होती है? मेरी जो बहन की बेटी है वो नीस, मेरे भाई की बेटी नीस। अब नेफ्यू और नीस में ना कुछ कुछ कंफ्यूजन से रह जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, नेफ्यू में ही आता है तो वो मेल होता है। अब देखो, अब जो ब्लड रिलेशंस है ना, इसमें आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, जैसे कि आप नाम के हिसाब से जेंडर डिसाइड नहीं करोगे। अब मेरा नाम सुमित है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सुमित मेल होगा, मैं फीमेल भी हो सकती हूँ। ठीक है। सिमिलरली, और आपको और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि सेम जेंडर में मैरिजेस नहीं होती है। मतलब आप बोलोगे हो तो सकती है, हाँ हो सकती है, बट ब्लड रिलेशंस में नहीं होगी। जो मैरिड कपल होंगे वो मेल और फीमेल ही होंगे। मैं आपको बोलूँ अगर कि A D
इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, डी का एक बेटा होगा, कोई भी उसका एक बेटा, तो डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ ए। लेकिन आपको जैसे ही आपकी ये आए ना, तो आप इसको लेके नहीं चलना है अपने को, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना, एक की जो मदर है उसके पापा डी है, तो ग्रैंडफादर, नाना जी भी ग्रैंडफादर है, दादाजी भी ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी ये दोनों थोड़ी सी अलग अलग चलती है ब्लड रिलेशंस में, इसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको आपको स्पेसिफिकली आप कैसे बोलोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको आप बोलोगे पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसको आप क्या बोलोगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। अब आपकी दो जो रिलेशनशिप्स है जो सबसे डिफिकल्ट हो जाती है ब्लड रिलेशंस में, वो है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। क्योंकि ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में क्या है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। मैं आपको बताता हूं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कौन कौन हो सकते हैं? एक तो हो गया आपका जीजा, एक हो गया साला, एक देवर, जेठ और एक साढ़ू। जीजा कौन हो गया? मेरी जो बहन है उसका जो हस्बैंड है वो मेरा जीजा हो गया। साला कौन हो गया? मेरी जो वाइफ का भाई है वो मेरा साला हो गया। देवर कौन हो गया? मेरा छोटा भाई जो है वो मेरी वाइफ का क्या लगेगा? देवर। मेरा बड़ा भाई मेरी वाइफ का क्या लगेगा? जेठ। अब ये चारों तो ठीक है। साढ़ू आपने हो सकता है किसी किसी ने पहली बार सुना होगा। साढ़ू क्या होता है कि मेरी जो वाइफ है उसकी जो बहन है और उसका जो हस्बैंड है, उसका और मेरा रिलेशन क्या होगा? साढ़ू का। तो ये हो गया आपका ब्रदर इन लॉ। एक है नेक्स्ट सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ अपने क्या क्या बोलते हैं? एक साली, एक ननंद और एक भाभी। साली कौन हो गई? मेरी वाइफ की जो बहन है वो मेरी साली हो गई। ननंद कौन हुआ? मेरी जो बहन होगी वो मेरी वाइफ की क्या लगेगी? ननंद। और भाभी क्या होगी? मेरी जो भाई की वाइफ है वो मेरी भाभी हो गई। तो आप देख सकते हो, देखो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है सिस्टर इन लॉ में। अगर मैं आपको बोलूँ कि ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, तो आप क्या क्या लोगे? तो बहुत सारी यहाँ पे केओस क्रिएट हो जाता है, बहुत सारी कंफ्यूजन से क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी एक पैसेज आए उसमें आपको जो ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ दिया हुआ रहेगा वो आप हो सके तो आप उसको बाद में यूज किया करो, हो सके तो, ठीक है। अब अपने फैमिली ट्री पे आते हैं। अब फैमिली ट्री बनाने से पहले आपको रिप्रेजेंटेशन समझनी। रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है? मेल की स्क्वायर, फीमेल की सर्कल। अब जो मैरिड कपल होते हैं ना, मैरिड कपल को अपने दो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ए हस्बैंड है, मान लो बी वाइफ है, और इन लोग मैरिड है, तो ऑब्वियसली दो लाइंस हम लोग खींच देंगे। ये मैरिज डिनोट करता है। अगर अपने को बताना है कि इनका एक बेटा है सी, तो अपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरेशन्स जो होती है ना, जैसे ये एक जनरेशन है, इसके बाद वाली जनरेशन ये है, तो अपने एक लाइन खींच देते हैं। सिमिलरली अगर आपको दिखाना है ए के पापा, तो उस पर आप ऊपर की तरफ एक लाइन खींच देंगे। सपोज डी इज फादर ऑफ ए। तो जब जनरेशन दिखाना होगा तो एक लाइन नीचे, एक लाइन ऐसे ऊपर। मैरिजेस ये हो गई, मेल स्क्वायर, फीमेल सर्कल। अब आपका मैं आपको बोलूं कि ई इज द मदर इन लॉ ऑफ ए, तो आप कैसे करोगे? ए की जो वाइफ है उसकी मदर को तो मदर इन लॉ बोलते हैं ना, तो ये हो गई ई। ई इज द मदर इन लॉ ऑफ ए। अगर आपको बताना है कि सिबलिंग, सिबलिंग के लिए अपने क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। जैसे कि डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी नहीं, डी तो अपने ऑलरेडी ले लिया है। एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, तो ये एफ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको मैं बोलूँ कि एम इज द सिस्टर ऑफ
एफ, एम इज द सिस्टर ऑफ एफ। तो इसी को ही अपने बोलते हैं फैमिली ट्री। अब आपको बस ध्यान क्या रखना है, ब्लड रिलेशंस में जो पैसेज आएगा, पैसेज में ना अपने लाइन बाय लाइन नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन सॉल्व करने से प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके ट्रीज बहुत सारे बन जाते हैं। अब मैंने किसी किसी की रफ शीट्स देखी है, वो लोग इतने ट्री बना लेते हैं, इतने ट्री बना लेते हैं कि मतलब वो रफ शीट है ना, अमेजन का जंगल ज़्यादा लगता है। तो अपने को वो नहीं करना है, अपने को अमेजन का जंगल नहीं बनाना है। अपने को क्या करना है, देखना है कि कितने कम से कम ट्री अपने बना सके। तो चलिए फिर क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। There are 6 members A, B, C, D, E and F in the family of 3 generations. Generations आपको क्लियर है, 1, 2, 3 जनरेशन। नो सिंगल पर्सन हैज़ अ चाइल्ड, मतलब अगर किसी का भी एक चाइल्ड है, सन या डॉटर, तो उसके दोनों पेरेंट्स अलाइव होंगे। एज मदर इन लॉ इज ई, ये ए है, ए का जेंडर हमें पता नहीं है। ए की एक मदर है, उसकी मदर इन लॉ मतलब उसके जो हस्बैंड है उनकी जो मदर है वो है ई। एफ इज मैरिड टू ए, एफ इज मैरिड टू ए, जेंडर हमें पता नहीं है। डी इज फादर ऑफ सी। अब देखो एक चीज हमें पता है कि ई यहाँ पे है तो कोई सिंगल पेरेंट है नहीं, तो यहाँ पे भी एक हस्बैंड होगा। अब 6 जन हम लोग ने ऑलरेडी मिल गई है, 6 लोग अपने मेंबर से, तो 6 लोग यहीं पे है। अब नेक्स्ट क्या है कि डी इज फादर ऑफ सी, यहाँ पे डी सी है नहीं, अपने देखेंगे कि ए एफ और ई की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। उसके बाद क्या है, जेंडर ऑफ बी एंड ए इज सेम, मतलब ए एफ और ई की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपने को वही यूज करनी पड़ेगी। क्या है कि डी इज फादर ऑफ सी, ठीक है, डी इज फादर ऑफ सी। अब देखो डी कहाँ हो सकता है, डी को अपने अगर यहाँ प्लेस करें तो सी यहाँ पे होगा, तो 4 जनरेशन हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। डी को अपने अगर यहाँ पे रखें तो सी यहाँ कहीं होगा, या तो इसका भाई या बहन या इसका भाई या बहन। तो अगर ऐसा होता है तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो टोटल 7 मेंबर्स हो जाएंगे, वो भी अपने को नहीं कर सकते। अगर डी अपने यहाँ लेते हैं तब इसको अपने सी ले सकते हैं, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब डी अपने एक्स्ट्रा यहाँ पे या यहाँ पे भी नहीं ले सकते, क्योंकि उससे भी एक एलिमेंट भर जाएगा, तो 7 मेंबर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका डी, ये हो गया सी, ठीक है, ये डी ये सी। अब क्या बोला गया है कि जेंडर ऑफ ये वाली जो एलिमेंट कौन सी बच गई, बी, तो ये बी होगा। अब बोला हुआ जेंडर ऑफ बी एंड ए इज सेम, बी फीमेल है तो ए भी फीमेल, अगर ये फीमेल है तो ये भी मेल होगा। तो यही था अपना फैमिली ट्री, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कि आपसे बोला गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो ए इज वाइफ ऑफ एफ। तो मैं वो सब बेसिक्स क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ट्री बना लिया तो वो क्वेश्चंस आप कर ही लोगे, इतना तो मेरे को आप में भरोसा है। अब देखो वाई टी ए, देयर आर 7 पीपल वाई टी ए यू डब्ल्यू बी एन के हु बिलोंग टू अ फैमिली हैविंग 3 जनरेशंस। बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ के, चाइल्ड बोला हुआ है तो हमें जेंडर पता नहीं है। के इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, अब ये ओनली चाइल्ड है तो ये ए से शादी की होगी या किया होगा। फादर इन लॉ है तो ये फादर इन लॉ, ठीक है। यू इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू हु इज हस्बैंड ऑफ वाई। अब डब्ल्यू यू है नहीं तो हम लोग दूसरी लाइन देखते हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। यू इज ब्रदर ऑफ ए, यू इज ब्रदर ऑफ ए, तो अपने यहां बोल सकते हैं यू इज ब्रदर ऑफ ए। अब वापस बैक जाते हैं, क्योंकि हमें यू के लिए इंफॉर्मेशन दी गई थी ना। यू इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, यू इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू हु इज द हस्बैंड ऑफ वाई। ये किसका हस्बैंड है, ये वाई का हस्बैंड है। अब देखो ये हम लोग को क्या बोला गया है, यू इज ओनली सन, एक लौता बेटा है। अगर ये एक लौता बेटा है तो इसको तो बेटी ही होना पड़ेगा। अब ये अगर फीमेल है तो ये डेफिनेटली मेल होगा। अपने कितने लोगों की प्लेसमेंट होगी, 3, 5, 6, एक जन बच गया। टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ के, ये अपने को बोला गया था ओनली चाइल्ड है तो ये ग्रैंड डॉटर है। के, सॉरी के नहीं, क्या है अपना टी,
अब आप लाइन यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, बात एक ही है, क्योंकि ये तो मैरिड कपल है। तो ये हो गई अपनी फैमिली ट्री। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। There are 7 members in a family. P is the mother of R. P is the mother of R. G is the grandfather of T. अब जो ग्रैंडफादर ऑफ टी बोला गया है तो नाना जी भी हो सकते हैं, दादाजी भी हो सकते हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, तो अपने उसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एन। जो जी है फादर इन लॉ ऑफ एन, तो अपने क्या करेंगे, इसको एन है, एन किसी से मैरिड है, इसके ऊपर जी है। जेड इज द मदर ऑफ टी। जो जेड है वो क्या है, मदर ऑफ टी है। एल इज द डॉटर ऑफ पी। एल इज द डॉटर ऑफ पी। टी इज द डॉटर ऑफ आर। टी इज द डॉटर ऑफ आर। अब वापस से उस पर जाते हैं। अपने ने 4 लोगों की प्लेसमेंट कर दी है यहाँ पे। अब अपने देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि Z इज द मदर ऑफ टी। ये टी है तो इसकी मदर Z है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, फादर होगा। अपने ये वाले इंफॉर्मेशन यूज कर लिए। अब इसमें क्या बोला गया है, 5 लोगों को अपने ने प्लेस कर दिए। अब बच गए कितने, 2 लोग। अब जो 2 लोग बच गए हैं उसको अपने देखते हैं कौन कौन है, जी और एन है। अब अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई पर वापस से देख लेते हैं। पी इज द मदर ऑफ आर, अपने कर लिया। जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। अब जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, आपको जी यहीं पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जी और एन मिला के 2 मेंबर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अब जी और कहीं पे भी लगाओगे तो मेंबर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, अपने को 7 से ज़्यादा करने नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, जी। जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। अब जो एन है, एन जी की क्या लगेगी, जी एन का क्या है, फादर इन लॉ है, ठीक है। तो यहां पे अपने इसको एन पुट कर देंगे, क्योंकि और कहीं पुट करने से एन के साथ और एक मेंबर आ सकता है, आएगा इनफैक्ट। तो अपने वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि अपने को एक ही मेंबर चाहिए था एन, तो एन यहाँ पे होगा। एन अभी ये फीमेल है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, मेल होगा। तो ये होगी आपका फैमिली ट्री, 4 3 7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, के इज मैरिड टू जे। के इज मैरिड टू जे। जे इज द डॉटर ऑफ ए। जे इज द डॉटर ऑफ ए। ए इज मैरिड टू एन्स ओनली ब्रदर। A is married to N's only brother। अब A is married to N's only brother है तो A क्या होगा, फीमेल होगा। H is the only uncle of J। J का अंकल है H। अब H इसका भी भाई हो सकता है और इसका भी भाई हो सकता है, पापा का भी भाई हो सकता है, मम्मी का भी भाई हो सकता है। हमें पता नहीं है तो एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है कि अब आपने ये बना लिया एक और आप बना लेते हैं फिर उसको एक बार वैसे नहीं, वो पजल्स के लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं। जी इज द मदर ऑफ एच, ठीक है। अपने पास जी और एच की इंफॉर्मेशन नहीं है, अपने छोड़ देते हैं। डी इज द फादर इन लॉ ऑफ के। जो डी है वो क्या है, फादर इन लॉ ऑफ के, तो डी डेफिनेटली यहां होगा। ए हैज नो सिबलिंग्स। ए की कोई सिबलिंग नहीं है। अपने ने क्या देखा था कि जो एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ जे, अपने ने यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनाई थी, तो ए की कोई सिबलिंग है नहीं, तो डेफिनेटली एच कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब एच के बारे में क्या बोला गया है कि एच इज द ओनली अंकल ऑफ जे, ओनली। तो एच जे जो है उसका पापा ये है, तो पापा का एक लौता भाई है। अगर एक लौता भाई है तो ये तो भाई हो नहीं सकता, अगर ये भाई होगा तो दो भाई हो जाएंगे, तो ये बहन होगी, ये आंट हो गई। अब ये फीमेल है तो ये मेल होगा।
अब और हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, 1 2 3 4 6 जने ने अपने को प्लेस कर लिया है। अब देखो G इज द मदर ऑफ H, ये H है तो ये G मदर ऑफ H, अपना 7 मेंबर्स का फैमिली ट्री रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 persons A to G belong to a family of 2 generations. F's only sister's father-in-law's wife is G. चक्कर तो नहीं आ रहा? F only sister father-in-law, इसका father-in-law कौन हो गया? ये इसका हस्बैंड, इसका father-in-law, उसका वाइफ, ये F है, F की ओनली सिस्टर ये हो गई, इसका फादर इन लॉ कौन होगा, इसका हस्बैंड का फादर, और उसकी वाइफ कौन है, G। F हैज अ फादर, E is the son of C, E और C हमारे पास है नहीं, नीदर D नॉट A इज मैरिड टू E, ये भी हमारे पास, F और G के बारे में अपने को कोई इंफॉर्मेशन दी गई नहीं है तो अपने को यहीं से ही यूज करना पड़ेगा। E इज द सन ऑफ C, अब C कहाँ हो सकता है, C एक तो यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ सॉरी E कहाँ हो सकता है, E अगर यहाँ होता है तो C को यहाँ होना पड़ेगा। अपने को रेस्ट्रिक्शन क्या दी हुई है कि 2 ही जनरेशन है तो E को डेफिनेटली यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है। अब E अगर यहाँ कहीं होता है, ठीक है, तो अब अपने मान के चलते हैं कि E यहाँ पे है, अगर E यहाँ पे होता है, ठीक है, और E कहाँ हो सकता है, एक यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब E इज द सन ऑफ C, तो अपने एक बार मान के चलते हैं इसको E यहाँ पे, E इज द सन ऑफ सॉरी C इज द सन ऑफ E इज द सन ऑफ C है ना, तो यहाँ पे अपने के काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ये C है ये E है। नेदर D नॉट E इज मैरिड टू है, तो E के साथ या तो D भी नहीं होगा, यहाँ पे A भी नहीं होगा। जेंडर ऑफ B एंड A इज सेम, अब देखो ये हो गए 6 मेंबर, ठीक है। यहाँ पे अभी आपका कौन आ सकता है, यहाँ पे अपने एलिमेंट्स जो है मेंबर्स क्या क्या हो गए, D बच गया, A बच गया, B बच गया, D और A यहाँ हो नहीं सकता तो यहाँ डेफिनेटली कौन होगा, B होगा। अब जेंडर ऑफ B एंड A इज सेम, तो ये अगर B है तो यहाँ पे ये A हो नहीं सकता, ये हमें पता है। अब बोला गया है कि D इज मैरिड, तो अब D इज मैरिड, D की शादी किस किस से हो सकती है, इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने के काम करते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको ऑप्शंस कम दिख रहा है। एक यहाँ पे हो गया E, इसके ऊपर हो गया आपका C, ये हो गया G। अब F से मैरिड भी हो सकता है D, G से भी मैरिड हो सकता है, यहाँ 2 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो एक बार हम लोग यहाँ शादी करवा देते हैं, एक बार शादी करवा देते हैं यहाँ पे। अब अपने को क्या बोला गया है कि अपने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जन की अपने ने ऑलरेडी प्लेसमेंट कर दी है, अपने को 2 प्लेसमेंट करना है, वो 2 लोग कौन कौन है, D और A है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब D और A कहाँ हो सकते हैं यही अपने को देखना है। एक तो D यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है, इसमें भी सेम यहाँ या यहाँ हो सकता है। अब अपने को क्या बोला गया है, जेंडर ऑफ B एंड A इज सेम। अब सपोज D को अपने यहाँ लेते हैं तो A कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अगर A यहाँ होता है तो B और A के जेंडर डिफरेंट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली अपने को D यहाँ लेना पड़ेगा, तभी जाके A यहाँ होगा और इसके जेंडर सेम हो जाएंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें अपने अगर करते हैं तो अगर इसको D लेते हैं, क्योंकि इसको ही D लेना पड़ेगा, इसको अपने D नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अपने को बोला गया है कि D इज मैरिड। अगर इसमें अपने और एक पार्टनर ऐड करते हैं तो मेंबर्स अपने हो जाएंगे 8, जो कि नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे D होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली A होगा। अब अपने को पता है कि A और B सेम जेंडर्स, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये अपनी बनेगी फाइनल
ट्री। अब आपको एक चीज क्या ध्यान देनी है कि जो एफ है ना, एफ का यहाँ से अपने को जेंडर डिसाइड नहीं होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आया कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, ठीक है, और अगर आपके ऑप्शन में सिबलिंग है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में है कि ब्रदर, सिस्टर और कुछ भी अगर है तो आप, या फिर कोई और जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वगैरह वगैरह है, तो आपको वहाँ पे CND मार्क करना होगा। अगर CND एक ऑप्शन है तो, अगर सिबलिंग है तो सिबलिंग मार्क करोगे, अगर सिबलिंग की जगह CND है तो CND मार्क करोगे, क्योंकि हमें F का एग्जैक्ट रिलेशंस पता नहीं है। F ब्रदर भी हो सकता है B का, F सिस्टर भी हो सकती है B का, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर 9 मेंबर्स A to I in a family, among them only 6 male members। तो अपने यहाँ पर लिख लेते हैं 6 मेल, तो 9 मेंबर्स है तो 3 फीमेल होंगे। Each female has 2 sons and 1 daughter except third generation। हर एक फीमेल के 2 बेटे होंगे और 1 बेटी होगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी अपने यूज नहीं कर सकते अभी। D is the grandmother of I who has no children। अब ग्रैंड मदर की भी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो ये यहाँ से भी अपने स्टार्ट नहीं करेंगे। B is the daughter of A, चलो ये अपने यूज कर सकते हैं। B is the daughter of A, ये है A, ये B। B is the daughter of A whose spouse is alive, मतलब A का स्पाउस alive है। अब कौन है हमें पता नहीं है। I is the daughter of G, G की डॉटर I है। H and F are brothers and both are child of G। यार यहाँ पे तो H और F की इंफॉर्मेशन भी नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है, A is married to D, A is married to D। अब देखो A और D के बारे में या B के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, D is ग्रैंड मदर ऑफ I, तो D क्या होगी, D फीमेल होगी। अब D फीमेल है तो ये मेल हो गया। अब अपने देखते हैं क्या अपने को एक चीज क्या बोला गया है कि ये लाइन आप ध्यान से देखो, ईच फीमेल हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर। तो ये जो फीमेल है ये थर्ड जनरेशन में तो है नहीं, इतना डेफिनेट है, मतलब थर्ड जनरेशन होगी लास्ट वाली जनरेशन। तो जो D है इसके 2 बेटे होंगे और 1 बेटी होंगे, तो 1 बेटी तो यहाँ हो गई, 1 बेटे अपने यहाँ ले लेते हैं, 1 बेटे अपने यहाँ ले लेते हैं। अब क्या लिखा हुआ है ये अपने ने देख लिया, ठीक है। D इज द ग्रैंड मदर ऑफ I। अब D क्या है, ग्रैंड मदर ऑफ I है, मतलब D थर्ड जनरेशन में, ये सॉरी D फर्स्ट जनरेशन में है, ये सेकंड जनरेशन में है, तो एक थर्ड जनरेशन आएगा, है ना। तो ये थर्ड जनरेशन नहीं हो सकती, थर्ड जनरेशन किसकी होगी, I की होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इसके भी 1 बेटी होगी और 2 बेटा होगा। अब ये हमारी थर्ड जनरेशन आ गई। अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे फीमेल के 2 सन और 1 डॉटर नहीं होगी। अब ये अपने ने बना लिया, देखो 3 3 6 2 8, 1 मेंबर की और है। अब अपने वापस से क्वेश्चन देखते हैं, ये वाली यूज कर ली, G इज द ग्रैंड मदर ऑफ I हु हैज नो चिल्ड्रन। D इज ग्रैंड मदर ऑफ I इन तीनों में से कोई एक होगा या होगी। अब देखो यहाँ पे एक दिया गया कि I इज डॉटर ऑफ G। अब I इज डॉटर ऑफ G, तो I के लिए डेफिनेटली एक ही जगह बच गई। अब I इज डॉटर ऑफ G, G हमें पता नहीं कौन है। अब देखो, अब D इज ग्रैंड मदर ऑफ I हु हैज नो चिल्ड्रन, D इज ग्रैंड मदर ऑफ I हु हैज नो चिल्ड्रन, चलो ये तो हमें पता ही है। B इज डॉटर ऑफ A, B इज डॉटर ऑफ A, ये हम लोग ने यूज कर ही लिया। हु स्पाउस इज अलाइव, स्पाउस इज अलाइव, इतनी इंफॉर्मेशन तक अपने कोई दिक्कत नहीं है। I इज डॉटर ऑफ G, H एंड F आर ब्रदर्स एंड बोथ आर चाइल्ड ऑफ G। तो अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि H एंड F आर ब्रदर्स एंड बोथ आर चाइल्ड ऑफ G। अब जो G है हमारा यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक G को लेके आए तो अपने को और एक मेंबर लाना होगा, तो G डेफिनेटली कहाँ होगा, इस तरफ में होगा।
और एच एन एफ आर ब्रदर्स एंड बोथ आर चाइल्ड ऑफ जी। तो एच एन एफ जो ब्रदर्स हैं तो कहाँ हो सकते हैं एच एन एफ ब्रदर्स? यहीं हो सकते हैं। और तो अपने पास कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। अगर एच एन एफ आर ब्रदर्स एंड बोथ आर चाइल्ड ऑफ जी, तो जी कहाँ पे हो जाएगा? जी यहाँ पे हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे यहीं पे ही क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं होता है जी, आप बोलोगे कि जी यहाँ पे भी तो हो सकता था, डेफिनेटली हो सकता था जी यहाँ पे, बट अगर आप जी यहाँ पे लेते हो तो अपना क्या है कि जी फीमेल हो जाएगी। अब वापस से अगर आप फीमेल बनाओगे तो वापस से आपको 3 लोग और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये जो लाइन है ईच फीमेल हैज़ 2 सन्स एंड 1 डॉटर, तो यहाँ पे अपने और एक फीमेल ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक फीमेल है, उसके साथ एक मेल ही ऐड करेंगे। तो ये हो गया आपका जी। अब देखो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 4 7 9, अपनी 9 की 9 प्लेसमेंट हो गई है। बस ये दो अपने को डिटरमाइन करना है। अब ये दो डिटरमाइन करने के लिए देखो अपने बच क्या गए? अपने ने ए यूज़ कर लिया, देखो अपना ने ए यूज़ कर लिया है, बी यूज़ कर लिया है, अपने ने सी यूज़ नहीं किया और ई यूज़ नहीं किया। अब सी और ई कहाँ कहाँ हो सकते हैं? सी और ई यहाँ पे भी हो सकता है। वो एक ही बात है, दोनों ही तो भाई है, भाई है तो रिलेशन सेम ही रह जाएगा। अब अपने को देखो एक इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी? 6 मेल और 3 फीमेल। अब अपने को ये भी क्रॉस वेरीफाई करना है कि 6 मेल और 3 फीमेल है कि नहीं। एक देखो 3 फीमेल्स देख लेते हैं, 1 2 3 फीमेल्स है, तो अपनी ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रही है। तो ये अपना बन गया फाइनल ट्री। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस में से काउंट होगा। तो ये है अपना फाइनल ट्री। तो आज अपने सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रॉपर डिटेल में अपने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे ब्लड रिलेशंस का यूज़ होता है वो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।